स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार कौन कौन से हैं। किसी भी व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों को विस्तृत रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम बात करें आर्थिक उत्तरदायित्व की। मूल रूप से व्यावसायिक उपक्रम एक आर्थिक इकाई होती है और इसका सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं को समाज को उपलब्ध कराकर ही लाभ पर विक्रय करके सुलभ कराना है। कहने का तात्पर्य है कि यह व्यवसाय का सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि समाज की वस्तुओं और सेवाओं को समाज की आवश्यकताओं के आधार पर संतुष्ट करके ही लाभ कमाना होना चाहिए। सेकंड है कानूनी उत्तरदायित्व। प्रत्येक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह देश के कानून का पालन करे, क्योंकि ये कानून ही समाज के हित के लिए ही होते हैं। कानून का पालन करने वाला उद्यम ही सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाला उद्यम कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यवसाय का एक उत्तरदायित्व यह भी है कि वह सामाजिक हित में कानून का पालन करे और कानून के दिशा निर्देशानुसार ही वस्तुओं और सेवाओं को निश्चित लाभ के साथ आवश्यकताओं को संतुष्ट करता रहे। नेक्स्ट है नैतिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। इसमें वह व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिसकी समाज को व्यवसाय से अपेक्षा होती है, यानी समाज व्यवसाय से यहाँ कुछ अपेक्षाएं रखता है, वह नैतिक उत्तरदायित्व के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पर वह कानून से आबद्ध नहीं होता, यानी कानून के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी संस्था द्वारा अपने उत्पाद का विज्ञापन करते समय मनुष्यों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए। यह एक नैतिक उत्तरदायित्व की विचारधारा कहलाता है। नेक्स्ट है विवेकशील उत्तरदायित्व। यह पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक और बाध्यपूर्ण उत्तरदायित्व होता है जिसे व्यवसाय अपनाता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षण संस्थाओं के लिए दान देना अथवा बाढ़ भूकंप पीड़ितों की सहायता करना, यह एक प्रकार का विवेकशील उत्तरदायित्व है जिसमें दान देना स्वैच्छिक होता है और वह बाध्य भी होता है कि उसे ये कार्य करना ही चाहिए। अतः यह व्यवसायियों द्वारा अपनाए जाने वाला पूर्ण रूप से स्वैच्छिक उत्तरदायित्व है, जिसमें भूकंप पीड़ितों की सहायता करना, विकलांगों की सहायता करना, दान देना, स्वस्थ व्यावसायिक क्रियाओं में संलग्न रहना आदि विवेकशील उत्तरदायित्व के प्रकार में शामिल होता है। अब हम बात करेंगे कि व्यवसाय का विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति भी क्या उत्तरदायित्व होता है। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों की पहचान कर लेने के उपरांत यह निश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है कि एक व्यवसाय किसके प्रति कितना उत्तरदायी है। यानी एक व्यवसाय से अनेक प्रकार के वर्ग जुड़े होते हैं और उन सभी वर्गों के प्रति व्यवसाय का क्या क्या उत्तरदायित्व है, उन्हें जानने का प्रयास हम इस बिंदु में करेंगे। सर्वप्रथम व्यवसाय का अंशधारियों अथवा स्वामियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व यह है कि वह स्वामियों और अंशधारियों को उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल प्रदान करे और इसका विश्वास दिलाए कि उनकी विनियोजित पूंजी व्यवसाय में सुरक्षित है। यहाँ पर अंशधारी और व्यवसाय के स्वामियों के प्रति व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने स्वामी और अंशधारियों को सही समय पर उनके द्वारा निवेशित की जाने वाली पूंजी पर प्रतिफल लाभ प्रदान करे और उन्हें ये विश्वास भी दिलाए कि उनके द्वारा विनियोजित की गई पूंजी व्यवसाय में सुरक्षित है, वह नहीं डूबेगी। दूसरा है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। एक उद्यम के प्रबंधकों का यह भी उत्तरदायित्व होता है कि वह कर्मचारियों को अर्थपूर्ण कार्य के सुअवसर प्रदान करें। तात्पर्य यह है कि वह कर्मचारियों को ऐसा कार्य प्रदान करें जो वह कर्मचारी कर सकता हो और वह कार्य संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों को पूरा करने वाला होना चाहिए, जिसमें श्रमिकों को उचित वेतन और उचित व्यवहार का प्रबंधकों से भरोसा भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता है। उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म की वस्तु और सेवाएं उचित मूल्य पर, उचित समय पर तथा उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है।
और इसके साथ साथ व्यवसाय को मिलावट करने के विरुद्ध भी सतर्कता बरतने, निम्न स्तर के माल की पूर्ति न होने देने, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में कमी न होने देने, ग्राहकों से शिष्टाचार का बर्ताव करने एवं धोखापूर्ण तथा अविश्वसनीय विज्ञापनों पर रोक लगाने जैसे कार्यों के संपादन का भी उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है सरकार तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। देश के कानूनों का पालन करना तथा करों का सरकार को समय अनुसार ईमानदारी के साथ भुगतान करने का भी व्यवसाय का एक उत्तरदायित्व होता है। कहने का मतलब है कि देश में सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं व्यवसायियों के, उन कानूनों का पालन करना तथा सरकार को माल का क्रय विक्रय करने के बाद जो वह लाभ कमाता है उस पर जितना भी सरकार द्वारा इनकम टैक्स लगाया जाता है उसका समय अनुसार ईमानदारी के साथ भुगतान करना भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व माना गया है। और एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा सामाजिक रीति रिवाजों का पालन हेतु उचित कदम भी उठाने चाहिए, जिसमें उसके कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और गंदे पानी से वायु तथा पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए तथा स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उसका भी व्यवसाय के द्वारा ध्यान रखना चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।